ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 36वां सर्ग। ब्रह्मा आदि देवताओं को हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार का वरदान देना और वायु को लेकर उन्हें अंजना का घर आना, ऋषियों के श्राप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति, श्री राम को अगस्त और आदि ऋषियों को अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके विदा करना। पुत्रों के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वो शिशु के लिए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे। वो सोने के आभूषण से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया और उनके शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी होती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी का हाथ लीला पूर्वक स्पर्श पाते हैं शिशु हनुमान पुनः जीवित हो उठे। हनुमान जी का जीवित होता देखकर प्राण जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि पूर्वत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिम मुक्त वायु के आघात से मुक्त हुए खिले हुए कमलों से युक्त पुष्कारिणियां सुशोभित होने लगता है। तदंतर तीनों युगों से संपन्न प्रणाता 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी गृह में रहने वाले 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रेय करने की इच्छा से देवगणों में से बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की बात बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के लिए बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता के प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। यह सुंदर मुख वाले शास्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़े प्रशंसा के साथ कमल की माला पहना दी और ये बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए ब्रज के द्वारा इस बालक की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं ऐसे अद्भुत वर देता हूँ, आज से यह मेरे ब्रज के द्वारा भी नहीं मारा जा सकता। इसके बाद अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब भी मैं शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूँगा, जिसके ये अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसका समानता करने वाला न होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पे मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदंतर पिघल वर्ण वाले एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद नहीं होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तर वर दिया, यह मेरे और मेरे आयुधों द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम कांतिमान विश्वकर्मा ने बाल सूरज के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए में जितने दिव्य शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर ये बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके दिया, यह दीर्घायु महात्मा तथा अन्य सब प्रकार ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी ने इस प्रकार देवताओं के बरों से अलंकृत देख 4 मुख वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हुआ और वो वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा ये पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभेदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत न सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसके इच्छा अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा यह कहीं भी रुक नहीं सकेगा। यह कपि श्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान रामचंद्र जी की प्रशंसा का संपादन करने वाला अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले ब्रह्मा जी आदि सब देवता जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और देवताओं के दिए वरदान को बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए। अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण होकर भरे हुए महासागर के भांति शोभा पाने लगे। उन्हीं दोनों वेग से भरे हुए बानर श्रीमुनि हनुमान जी निर्भय होकर महर्षियों के आश्रम में जा जाकर उपद्रव किए करते थे। वे शांचित महात्माओं के जगपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन बोध श्रुवा आदि को तोड़ फोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे हुए बालकों को चीर पार डालते। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्वक कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इसने सब प्रकार ब्रह्मदंडों से वध कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे। अंततः इनकी शक्ति से बेहोश होकर सारे अपराध चुपचाप सह लेते हैं। यद्यपि केसरी और वायु देवता ने भी नंदिनी कुमारों को बारंबार मना करते हैं, तो भी बानर पीर मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। इनमें भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ इन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न देते हुए शाप देते हुए कहा,
बानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसी हमारे साप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये आश्रम में मृदुल प्रकृति होकर विचरने लगे। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षजा था। वह सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त बानरों के राजा थे। ये बानर राज ऋक्षरजा चिरकाल तक बानरों के राज्य के शासन काल करते हुए अंत में काल धर्म मृत्यु को जा प्राप्त हुए। उनके देहावसान हो जाने पर मंत्रवेता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर बाली को राजा, बाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ बाली को बचपन से ही संख्य भाव था। इन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, अटूट प्रेम था। श्री राम, फिर जब बाली और सुग्रीव में बैर खड़ा हुआ तो उसी समय हनुमान जी साफ बस ही अपने बल को न जान सके। देव बाली के भय से भटकते रहने के कारण सुग्रीव को इनके बल का स्मरण न हुआ, न स्वयं बलि पवन कुमार को अपने बल का पता था। सुग्रीव के ऊपर जब विपत्ति आई तो उन दिनों ऋषियों के साथ कारण उन्हें बल का ज्ञान भूल गया। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहा, उसी प्रकार बाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे, कुछ न कर सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक से, गंभीरता, उत्तरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किया और आगे आगे उद्याचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वर्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सबका अच्छी तरह अध्ययन किया। अन्याय शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में देवगिरी बृहस्पति की बराबरी करते थे। नौ व्याकरण को सदान जानने वाले हनुमान जी अपनी कृपा से साक्षात ब्रह्म के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को अपलीवित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकता है। श्री राम, वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे जो सुग्रीव, मैन, दिव्य, नील, तारे, नल और रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सबकी सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए की है। श्री राम, गज, ग्वाक, छुग्वाय, संतृष्ट, मैंद्य, प्रभ, ज्योतिर्मुख, नल, इन सभी बानरेश्वर तथा ऋक्षों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कहा सुना। हनुमान जी के बाल्यावस्था के चरित्र का वर्णन कर दिया। अघस जी का एक कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। बानर और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, जोगियों के हृदय में रमन लगने वाला श्री राम, आप ये सारा प्रसंग सुन चुके हैं। हम लोगों ने आपका दर्शन, आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त जी की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनय प्रकृत महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आप मुझ पर देवता, पितर, पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ, अतः मैं आपको सूचित करने योग्य बात आपके सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभिष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से जगों का अनुष्ठान करूं। मैंने उन जगों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट इन पितरों से अनुग्रहित हो जाऊंगा। जग आरंभ करते समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त एवं महर्षि उनसे एवं अस्तु ऐसा ही होगा कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत कहकर सब ऋषि जैसे आए थे उसे चल दिए। इधर श्री रामचंद्र जी ने विस्मित होकर उसकी बातों का विचार करने लगे। तदंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और बानरों को विदा करके नरसों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्या उपासना की और रात होने पर अंतःपुर पधारे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के उत्तर कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ।